और आपसे मैं कहूं कि एशिया कप 2025 का भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला कैंसिल होगा या नहीं होगा कि रद्द होगा, क्या होगा, इसका फाइनल डिसीजन अभी आपको पता चल जाएगा। एशिया कप 2025 जब 9 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, उससे ज्यादा चर्चाएं इस तारीख की उठ रही थी कि 14 तारीख को जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। लेकिन 14 तारीख आने से पहले आखिर क्यों ये चर्चाएं उठ रही हैं कि ये मैच होगा भी कि नहीं होगा, कि कैंसिल होगा, रद्द होगा, आखिरकार इस मैच के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं। देखो, एशिया कप 2025 शुरुआत हो चुकी है, जिसके अंदर भारत अपना पहला मुकाबला यूएई के साथ खेल चुका है और काफी अच्छी तरीके से जीत दर्ज भी कर चुका है, जिसके अंदर वो 4 ओवर 3 गेंद के अंदर पूरी तरीके से जीत गया था। 57 रन पर उसने पूरी तरीके से यूएई के ऑल आउट कर दिया था और घंटे 2 घंटे के अंदर पूरा मैच खत्म हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान के साथ क्या। देखो, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की चर्चाएं इसलिए उठ रही हैं, ना खेलने की चर्चाएं, क्योंकि आपको पता होगा कि पहलगाम में जो हमला हुआ था, उस हमले की वजह से कितने लोगों की, मासूम लोगों की जानें गई थी। और इस वजह से कहा जा रहा है कि यार, ये जो पहलगाम का हमला हुआ था, इस हमले की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो दोस्ती थी, कभी तो थी नहीं, लेकिन जो दुश्मनी थी वो और तगड़ी हो चुकी है। क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखोगे, पाकिस्तान का जो पगला पीएम है वो कह रहा है कि अगर भारत ने पानी रोका, जो सिंधु नदी का पानी जाता है, अगर उसे रोका तो हम और बड़ी सजा देंगे। मतलब वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने ये कारनामा किया था। बताने की जरूरत नहीं है कितने छिछोरे और नीचपन की ये इंसान है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यार, क्या भारत को नीच आदमी के साथ खेलना चाहिए? पहली चीज तो यहां पर ये कि अगर आप सुअर के साथ लड़ते हो तो आप ही गंदे होगे। जी हाँ, अगर आपके ऊपर सुअर एक छिट्टा मार देता है ना, तो आपको सीधे चले जाना चाहिए। अगर आप लड़ोगे तो गंदे आप ही होगे। फिर ये होगा कि आप चाहे सुअर को मार कर खा जाओ, लेकिन आदमी यही कहेगा कि अरे सुअर ने इनको मार दिया। वो ये नहीं देखेगा फिर आपने सुअर के साथ क्या किया। अब यहाँ सुअर कौन है और वो कौन है आपको पता चल गया होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या भारत को उन सुअरों के साथ मैच खेलना चाहिए? अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी काफी बड़ा एक्शन लिया था और पहलगाम के हमले के बाद जो एयर स्ट्राइक, जो बॉम्बिंग हुई थी, वो अभी तक याद रखेंगे और अभी तक उसकी भरपाई वहां पूरी नहीं हो पाई होगी। वो तो अमेरिका आ गया था, तब जाकर छोड़ना पड़ा, नहीं तो छोड़ने उड़ने वाले नहीं थे। लेकिन अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे कि अगर इतना बड़ा कांड होने के बाद भारत अगर मैच खेलता है तो जान जाओ फिर शर्म आनी चाहिए। जी हाँ, टीम इंडिया को। क्योंकि यहाँ पर एशिया कप केवल नहीं है, यहाँ पर इज्जत की बात है। इज्जत की बात यह है कि अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे कि जब लेजेंड्स का मुकाबला हो रहा था, जिसके अंदर सुरेश रैना, युवराज सिंह और आपके हरभजन सिंह जैसे बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर खेल रहे थे, तो जब ये लेजेंड्स का मैच हो रहा था तो उसके अंदर भारत सेमीफाइनल और फाइनल में जाने वाला था। लेकिन इस पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना था तो तुरंत कैंसिल कर दिया। कहा कि हम भले ट्रॉफी ना जीते, लेकिन नीच और छिछोरोपन के साथ नहीं खेल सकते हम, और हमें ये नहीं बनना है। इसी वजह से भारत ने मैच कैंसिल कर दिया। और अगर आप यहां पर देखोगे तो एक बार सूर्या भाई ने भी ये कुछ संदेश दे दिया है कि हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। क्योंकि हाल फिलहाल जब 9 तारीख को एशिया कप का आगाज होना था, उस दिन पहला मैच होना था, तो पहले मैच से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाई गई थी तो उसके अंदर आप देख सकते हो तो सूर्या भाई ने सबके साथ घुले मिले, लेकिन एक छिछोरे आदमी के साथ नहीं मिले, जो कि ये आपको किनारे दिख रहा है, जिसका नाम कुछ और नहीं बल्कि यार, नाम लेकर अपनी जबान क्यों गंदी करनी। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो सूर्य कुमार यादव भाई आपके अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान के साथ पूरा गले मिलते हैं, रहते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, पूरा हाथ मिलाते हैं, वैसे सबके साथ करते हैं, लेकिन एक छिछोरे के साथ नहीं करते। आप किनारे जो दिख रहा है वो हम उसी की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद पूरा का पूरा फोटोशूट होता है और सूर्या भाई सबके साथ मिलते जुलते हैं, एक छिछोरे के साथ नहीं मिलते, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। 14 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मैच है, लेकिन इस मैच के अंदर क्या होने वाला आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ये जानते नहीं हो कि भाई आखिर क्या होने वाला, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। असल में अभी भारत और पाकिस्तान की टिकटें बिकी नहीं रही। आप सोच रहे हो कि यार दुबई में मैच हो रहा है तो कहाँ से टिकटें बिकेंगी? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि अगर दुबई में मैच हो रहा है तब भी टिकटें बिकती थी, चैंपियंस ट्रॉफी होता था तो भी पूरा स्टेडियम भरा रहता था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर टिकटें इसलिए नहीं बिक रही, पहलगाम के हमले की वजह से। एसीसी टिकट बेचना ही नहीं चाह रही, क्योंकि एक बार उसने पोल डाला था कि टिकटें के लिए, लेकिन उसके बाद तुरंत वो पोल हटा दिया गया। टिकट नॉर्मल इंसान को दिया ही नहीं जा रहा। अगर जो भी जाएगा वहां पर मैच देखना, अगर मैच होता है तब, अगर मैच होता है तो वहां पर लोग वीआईपी लोग जाएंगे जिनको फुल सिक्योरिटी दी जाएगी,
उसी के साथ साथ वो लोग जा सकते हैं जो इंडिया और क्या पता पाकिस्तान से बिलोंग ना करते हो। और अगर इंडिया और पाकिस्तान के लोग जाएंगे तो बहुत कम ही लोग जाएंगे, जिससे कुछ मतलब इधर उधर होने के चांसेस ना हो। इस वजह से सोचो, जब टिकटें नहीं बेची जा रही तो आप खुद समझ सकते हो, लोग सोच रहे होंगे क्या पता विराट और रोहित ना खेल रहे इस वजह से नहीं बेची जा रही। ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि देखो रोहित और विराट जब नहीं थे तब भी यार स्टेडियम फुल रहता था, आज भी रहता है। हाँ, उससे थोड़ा बहुत यार दुख हो रहा है कि रोहित और विराट नहीं है, लेकिन खैर क्या करोगे, सबको आना जाना है। लेकिन अब यही केवल एक कारण नहीं है, सूर्य कुमार यादव ने भी संदेश दे दिया है और उसी के साथ साथ टिकटें नहीं बिक रही, और उसी के साथ साथ ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुका है। एक इंसान था जिस इंसान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर ये याचिका दायर कर दी कि भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, हम 11, 12, 13 तारीख के बीच हम ये जो कहा जाता है ना तारीख पर तारीख, वो तारीख पढ़ते रहती है, तो कहा कि हम कुछ दिन में आपको बता देंगे कि मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट का संदेश आ गया कि मैच नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद नहीं होगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर बीसीसीआई यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कह रही है कि यार मैच होना चाहिए, नहीं तो इससे पैसे का नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, तुम्हारा जितना पैसे का नुकसान होगा उतने हार्दिक पांड्या घड़ी पहन कर आया है, तुम अपना नहीं पाकिस्तान का सोचो कितना नुकसान होगा। जी हाँ, ये बात अलग है कि इस बार मेजबानी भारत और श्रीलंका ही कर रहा है, इसकी वजह से जिम्मेदारी आ जाती है। भाड़ में गई मेजबानी, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना तो नहीं खेलना। आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, उसके बाद आप जा सकते हो। अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे, रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ था तो उसके बाद आपको पूरी तरीके से पता है कि जो अमेरिका है, जो यूरोप है, पूरी का पूरा कंट्री यूक्रेन का साथ दे रहा था, उनको हथियार बेच रहा था, कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन आपको ये क्या पता है कि रशिया के साथ जितने भी मैचेस होने थे वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए गए थे। आज तक आई थिंक अमेरिका या यूरोप की कोई कंट्री रूस के साथ कोई स्पोर्ट्स तक नहीं खेलती। वहाँ के रूस के प्लेयर एकदम कंगाल बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको मैच खेलने को मिलता ही नहीं है। फुटबॉल के बड़े बड़े लीग होने थे, वो सब कैंसिल करार कर दिए जा चुके थे रूस के खिलाफ। नया शेड्यूल, नया वेन्यू, सब कुछ अलग अलग बनाकर फिर से मैचेस अब कराए जा रहे हैं रूस को हटाकर। आप खुद सोच सकते हो कि जब अमेरिका और यूरोप की कंट्री अपने देश के लिए इतना सतर्क हो सकती हैं और एक छोटे से मैच के लिए मनोरंजन को त्याग कर सकती हैं, तो आप क्यों भारत नहीं कर सकता? क्योंकि इससे ये होता है ना कि अगर मान लो मैच खत्म हुआ तो उसके बाद एट द एंड सबको हाथ मिलाकर तो जाना है, हाथ मिलाएंगे, कुछ गले मिलेंगे, तो पूरी दुनिया ये देखेगी कि यार ये तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच सब सही है, मैच तक हो रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, पूरी की पूरी जा रहे हैं, स्पोर्ट्समैनशिप दिखा रहे हैं, स्टेडियम में सब घुल मिलकर इंडिया पाकिस्तान बगल बगल बैठकर देख रहे हैं। इससे संदेश ये जाता है कि भाई सब कुछ ठीक है, और ये जितनी भी घिनौनी हरकत किए रहता है इन सब की वजह से इसका माफ हो जाता है। लेकिन अगर भारत ये मैच ना खेले तो दुनिया के अंदर फिर ये उठेगा कि मैच क्यों नहीं हुआ, फिर लोग सर्च करेंगे कि आखिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच है क्या, फिर उसके बाद तब जाकर इसकी घिनौनी हरकत पूरी दुनिया के सामने आएगी, इस पाकिस्तान की। और अगर ऐसा भारत करता है तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो यार 100-200 करोड़ का अगर नुकसान हो भी जाता है ना, इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला बीसीसीआई को। 20,500 करोड़ का तो केवल बीसीसीआई है, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर लोगे तो मात्र 300-350 करोड़ का है। अपने विराट कोहली साहब 3.5-4 बार खरीद के बेच देंगे, लेकिन रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया के प्लेयर इतने मजबूत हैं, और इतना 100-200 करोड़ का एक मैच से नुकसान नहीं होगा, कुछ ही करोड़ का, 20-30 करोड़ का, 40 करोड़ का नुकसान होगा। और हो जाता तो होने तो 20-30 करोड़ का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो देश के लिए आप करोगे उससे कितने अरबों लोगों को खुशी मिलेगी वो आप समझ नहीं सकते। और मैच नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, वो बात अलग है कि 2 मिनट मनोरंजन मिलेगा, आप सोचोगे कि यार पाकिस्तान को हरा कर हम उसकी औकात दिखाएंगे। अगर आप मैच नहीं खेलोगे ना तो ये खुद खिसिया जाएंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब भी किसी भी क्रिकेट बोर्ड को पैसे की जरूरत होती है तो वो कैसे भी सोचता है कि भारत के साथ मेरा मैच हो जाए, तब पैसे आते हैं। एशिया कप के अंदर अगर भारत ना हो ना, घंटे का एशिया कप होगा, 1 रुपया कोई नहीं कमा पाएगा, नौकर की ये लोग सैलरी तक नहीं निकाल पाएंगे। वो तो भारत खड़ा है ना तो पैसे आ जाते हैं, थोड़े कुछ आने होने वाले नहीं है। और भारत अगर अपनी औकात पे आ गया ना तो सारे के सारे क्रिकेट जो लीग है ना बंद करा सकता है। भारत अगर एक बार अनाउंसमेंट कर दे कि जैसे आईपीएल होता है वैसे हम 1 साल के अंदर एक और आईपीएल की तरह कोई सीजन कराएंगे, अब जान जाओ पूरे दुनिया का क्रिकेट बोर्ड ना कंगाल हो जाएगा, कोई दूसरा मैच देखेगा ही नहीं, क्योंकि जब साल में 2 बार या कोई अलग तरीके से आईपीएल कराया जाएगा। समझ आया?
और उसमें पता लगा विराट और धोनी को ले आया जाए, हालत ख़राब हो जाएगी पूरे क्रिकेट बोर्ड की। लेकिन अगर जब बीसीसीआई आपने पाने की कोशिश करे तब। लेकिन अधिक जानकारी चाहिए तो मिलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं आपका क्या फैसला है कि मैच होना चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।